बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से आज की लेटेस्ट न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो इस न्यूज़ में काफ़ी अच्छी वोकैबुलरी आपको आज सीखने के लिए मिलेगी और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर ये जो PDF फाइल है ये अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस न्यूज़ को। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखा हुआ है स्लेन हमास चीफ। जो हमास के चीफ हैं, हमास जगह जो है फिलिस्तीन और इजराइल जो वॉर चल रहा है उसमें हमास जो जगह है उनके जो चीफ हैं, और कौन से चीफ? स्लेन। स्लेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हत्या किया गया या फिर मारा गया। जो मारे गए हमास के चीफ हैं, तो ये एक व्यक्ति थे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, एक वर्ब होती है स्ले। स्ले का मतलब होता है हत्या करना, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है स्लेन। तो वो तो वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ पर स्लेन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसका मतलब है मारा गया, ठीक है, या फिर हत्या किया गया। तो कह रहे हैं कि स्ले जो मारा गया हमास का चीफ है। बरीड, तो उसको दफनाया गया। बरीड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आप कहेंगे कि सब्जेक्ट के बाद तो कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो ये हमारी हेडलाइन है, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। ये पैसिव वॉइस में लिखी हुई है, नहीं तो हम यहाँ पे लिखते स्लेन हमास चीफ वॉज बरीड। वॉज को रिमूव कर दिया, शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली पैसिव वॉइस है। बरी का मतलब होता है दफन करना। बरीड इज सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। तो दफन किया गया इनको इन कतर में, दोहा कतर जो है। एमिड, एमिड मतलब होता है के बीच। किसके बीच? वाउज ऑफ रिवेंज। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला, प्रतिशोध। और वाउज क्या होता है? कसम। जो बदले की कस्में हैं उनके बीच हमास के चीफ, जो मारे गए हमास के चीफ है, इनको कतर में दफनाया गया या दफन किया गया। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ। यहाँ पे इसी में देख लो आप, मेन हेडिंग में ही कितने सारे वर्ड है सीखने के लिए। तो बरी दफन करना, बरीड एंड बरीड सेकंड थर्ड फॉर्म। स्लेन एक एडजेक्टिव है, मारा गया, और एमिड एक प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है के बीच। और उसके अलावा देखिए वाउज, वाउज का मतलब हो जाता है कस्में। और रिवेंज अच्छा वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है बदला। एक और इसकी जैसा वर्ड होता है अवेंज, रिवेंज अवेंज। फिर कभी बताऊंगा उनमें क्या डिफरेंस है, वैसे मैंने बताया भी हुआ है, आप ही बता दीजिएगा अगर आपको पता है अवेंज और रिवेंज में क्या अंतर है। अब आ जाइए सब हेडिंग की तरफ। हनीएज डेथ, ये है उनके चीफ, ठीक है। हो सकता है मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पढ़ने में तो हनी ये लग रहा है हनीएज। तो हनीएज की जो डेथ है, विल मेक हमास, वो हमास को बनाएगी, ओनली मतलब केवल। तो इनकी डेथ हमास को केवल बनाएंगी क्या? मोर डिटरमाइंड, और ज़्यादा दृढ़। डिटरमाइंड क्या होता है? दृढ़। और किस चीज़ के लिए? टू कंटिन्यू, जारी रखने के लिए। इट्स फाइट, उनकी लड़ाई। फॉर अ फ्री फिलिस्तीन, मुक्त फिलिस्तीन के लिए जो उनकी लड़ाई है, तो उसको जारी रखने के लिए। तो ये उनकी डेथ जो है और ज़्यादा डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ बनाएगी हमास को। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए वर्ड है डिटरमाइंड यानी कि दृढ़, जिसका जैसे बोलते हैं दृढ़ विश्वास। डिटरमाइंड एक एडजेक्टिव है ये हमारा। इसके अलावा कंटिन्यू वर्ब है जिसका मतलब है जारी रखना, और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और टेंस कौन सा है? ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो हनीज डेथ हो गया सब्जेक्ट, मेक हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये किसने कहा? सेज, कहना है खालिद मेसहाल का। और ये है कौन? हिज प्रीडिसेसर। अच्छा वर्ड है प्रीडिसेसर। इसका मतलब क्या होता है? जिस पोजीशन पर ये वाले चीफ थे, ठीक है, इनसे पहले कौन था इनकी पोजीशन पर? तो वो थे खालिद मेसहाल। तो जो पूर्वाधिकारी होता है, मतलब पहले उस सीट पे जो बैठा होता है, उसी को बोलते हैं प्रीडिसेसर। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं। प्री मतलब पहले, डिसेसर, प्रीडिसेसर इज जो पहले,
उस पोजीशन पे था, पूर्वाधिकारी। तो इन्होंने ये कहा है द इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप, जो ये इस्लामिस्ट मिलिटेंट मतलब उग्रवादी जो ग्रुप है, कॉल फॉर मतलब होता है आह्वान करना। तो इन्होंने आह्वान किया है अ डे ऑफ फ्यूरियस रेज। रेज का मतलब हो जाता है क्रोध। एक और हमने वर्ड किया था RAZE, पता नहीं पिछली वीडियो में था कि उससे पिछली वीडियो में था, चेक कर लेना। RAZE उसका मतलब क्या था बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। परसों एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के जो वीडियो थी उसमें ये था, वो IAS कोचिंग वाला जो न्यूज़ था, तो उससे रिलेटेड उसमें ये वर्ड है, देख लेना। तो दोनों की स्पेलिंग देखिए, RAZE और RAGE। तो RAGE आज यूज हुआ है, इसका मतलब होता है क्रोध, और इसका क्या मतलब है आप बताएंगे। और फ्यूरियस का मतलब होता है उग्र, बहुत ज़्यादा। और अ डे मतलब दिवस। तो कह रहे हैं उग्र क्रोध दिवस का आह्वान किया इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप ने, इस उग्रवादी समूह ने। यहाँ पे वर्ड है मिलिटेंट इज उग्रवादी। अगली आप वर्ब याद कर सकते हैं कॉल फॉर, आह्वान करना। नेक्स्ट वर्ड करें याद, रेज क्रोध। नेक्स्ट वर्ड फ्यूरियस इज उग्र। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, तो बहुत उग्र होती है वो। तो उम्मीद करता हूँ हेडिंग और सब हेडिंग आपको अच्छे से समझ में आई। और आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी इंग्लिश को सीखना शुरू किया है, या फिर जिनको रूल्स वगैरह इंग्लिश के नहीं आते हैं, तो उनके लिए न्यूज़पेपर नहीं होता है। तो बेटर है कि वो लोग अपने रूल्स पे काम करें। ठीक है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अगर मानोगे बात मेरी रिजल्ट अच्छा मिलेगा, नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी है। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, और लैंग्वेज होगी मेरे कोर्स की हिंदी टू इंग्लिश, बिल्कुल बेसिक से लेके पूरा एडवांस्ड लेवल तक होगा। सब कुछ उसमें सिखाया गया है। जो भी मैं ये सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसमें कवर की हुई हैं ऑलरेडी। तो प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी पढ़ पाओगे, मेरी भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। अब आ जाइए मेन न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉफिन्स पड़े हुए हैं, ताबूत बोलते हैं इनको, कॉफिन्स को। तो यहाँ पे इमेज के नीचे लिखा है फाइनल अड्यू। एक वर्ड मैंने आपको कराया था बिड अड्यू, BID, बिड अड्यू। इसका मतलब होता है बिड फेयरवेल, यानी कि अलविदा कहना। और फाइनल अड्यू का मतलब हो गया अंतिम विदाई। अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए, अंतिम विदाई, फाइनल अड्यू या फाइनल फेयरवेल। सीनियर हमास ऑफिशियल खलील अल हया, ये जो है सेंटर, तो ये कोई जगह है, प्रेइंग, ये प्रार्थना कर रहे हैं, नियर द कॉफिन्स, ये जो 2 कॉफिन्स हैं इनके पास में, बगल में। ऑफ किसका कॉफिन्स है? ऑफ इस्माइल हनीये एंड हिज बॉडीगार्ड। तो इन दोनों का ये कॉफिन है। कॉफिन मतलब ताबूत। ठीक है, ये वर्ड याद कर सकते हैं, कॉफिन, ताबूत, जिसमें मुर्दों को दफन किया जाता है। और फाइनल अड्यू, अंतिम विदाई, और इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पर, आगे लिखा हुआ है मॉर्नर्स। अब मॉर्नर्स क्या होता है? अगर आपने मेरी बुक जो है बिकम इंग्लिश चैंपियन, अगर उसके सारे वर्ड्स भी अगर अच्छे से आपने किए हों, जिसमें मैंने 850 वर्ब्स दे रखे हैं आपको स्टार्टिंग में ही। वैसे तो टोटल वर्ड 2100 है मेरी बुक में, बाय करनी है कर सकते हो, नीचे लिंक दे रखा है। तो इसमें जो ये वर्ब है मेरी 850 वर्ब्स, उसमें ये सारे वर्ड दे रखे हैं। ठीक है, इसीलिए मेरे को पढ़ना बहुत आसान लगता है। आप कर लेंगे आपको आसान लगेगा। तो मॉर्न एक वर्ब होती है, MOURN, उसका मतलब होता है शोक करना। तो यहाँ पे मॉर्नर्स लिखा हुआ है, जैसे टीच करने वाले टीचर, ऐसे ही मॉर्न करने वाले मॉर्नर्स, यानी कि शोक करने वाले। एंड और सपोर्टर्स, और समर्थन करने वाले। बिड फेयरवेल, इन्होंने अलविदा कहा। अब देखिए ये वर्ब है हमारी बिड फेयरवेल, अलविदा कहना, या फिर यूज कर सकते हैं बिड अड्यू। तो इन्होंने अलविदा कहा ऑन फ्राइडे को, इन कत्तर में। टू किसको कहा? हमास लीडर, हमास के लीडर को, इस्माइल हनीये को। आफ्टर किस चीज के बाद इन्होंने बिड फेयरवेल किया? हिज किलिंग, उनकी किलिंग के बाद, उनकी हत्या के बाद, इन तेहरान में।
तो यहाँ तक पहले देख लेते हैं, ये मॉर्नर्स और सपोर्टर्स ये हो गया सब्जेक्ट। बिड फेयरवेल हो गई हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिड 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 तीनों फॉर्म सेम रहती है, तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ एक्टिव वॉइस। तो इन्होंने अलविदा का फ्राइडे को कतर में हमास लीडर हनिये को उनकी किलिंग के बाद तेहरान में। फिर कोमा डाल के लिखा ब्लेम्ड। ब्लेम इज दोष देना, अक्यूज, ठीक है। तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इन्होंने ब्लेम किया ऑन इजराइल, तो ब्लेम डाला किस पे, इजराइल पर। फिर देखिए कोमा डाल दिया, हैज़ हाइटन्ड, तो इसने बढ़ा दिया है। हाइटन मतलब और ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाना, बढ़ा देना। किसको बढ़ाया है, रीजनल टेंशंस को, क्षेत्रीय जो तनाव है उसको। एज क्योंकि गाजा वॉर ड्रैग्ड ऑन, जो गाजा वॉर जो है ये और ज़्यादा बढ़ गया है। ड्रैग मतलब घसीटना, ड्रैग ऑन मतलब घसीट घसीट कर और आगे ले जाना। तो ये ड्रैग्ड ऑन हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्योंकि गाजा वॉर को ड्रैग ऑन किया जा रहा है मतलब और ज़्यादा बढ़ गया है, इसकी वजह से रीजनल टेंशन बढ़ गई है। तो इन सब के बाद क्या हुआ, इन्होंने बिड फेयरवेल किया हमास के लीडर को। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड याद करने वाले हैं, पहला मॉर्नर्स। तो मॉर्नर्स क्या होता है, शोक करने वाले। बिड फेयरवेल इसका मतलब हो गया अलविदा कहना। नेक्स्ट वर्ड आप याद कर सकते हैं ब्लेम, दोष देना। हाइटन्ड यानी कि और बढ़ा देना। टेंशंस मतलब तनाव। ड्रैग ऑन मतलब घसीट कर और आगे ले जाना, बढ़ा देना। अब आ जाइए नेक्स्ट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड, हजारों लोग इकट्ठा हुए। गैदर इज इकट्ठा होना, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ये सब्जेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ये इकट्ठा हुए एट द गल्फ इमारेट्स लार्जेस्ट मॉस्क। तो जो गल्फ इमारेट्स की लार्जेस्ट मॉस्क है, मॉस्क मतलब मस्जिद, तो वहाँ पे इकट्ठा हुए। वेयर जहाँ पर, हनियेज कास्केट, कास्केट मतलब कॉफिन, ये आप देख रहे हैं कास्केट या कॉफिन है। तो जहाँ पर हनिया का जो ये कास्केट है वो टेकन, वो लाया गया, ठीक है। टेक मतलब लेना, लाना, तो उसको लाया गया। बिफोर लिविंग छोड़ने से पहले, निकलने से पहले। कहाँ निकलने से पहले, अगेन फिर से, फॉर बरियल दफन करने के लिए फिर से उनको निकलना था, तो उससे पहले यहाँ पे लाया गया इन लुसेल में नॉर्थ ऑफ दोहा। तो यहाँ पे इनको बरी करना था, दफन करना था, तो उससे पहले। तो ये जो है इनकी बॉडी, इनका यहाँ पे आया था वर्ड कास्केट, जो है ये जो है कास्केट, इसको अगेन लाया गया था, राइट। और ये कास्केट के बाद देखिए मैंने यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, इसको छोड़ा, क्यों छोड़ा ये बता रहे हैं कास्केट के बारे में, इनकी जो कब्र है कॉफिन उसके बारे में। ड्रेप्ड इन अ फिलिस्तीनियन फ्लैग। ड्रेप का मतलब क्या होता है, सुसज्जित होना या कवर होना, ढका होना। तो ये जो फ्लैग देख रहे हैं इसके साथ इसको ढका हुआ है, तो इसको बोलते हैं ड्रेप इन, कवर्ड होना। तो पूरा मतलब क्या निकालेंगे यहाँ से कि हजारों लोग इकट्ठा हुए गल्फ इमारेट्स की लार्जेस्ट मस्जिद में, जहाँ पे हनिये के कॉफिन को, कास्केट को, जो कि फिलिस्तीनियन फ्लैग में ढका हुआ है या कवर्ड है, तो उसको लाया गया निकलने से पहले दफन करने के लिए उनको इन लुसेल में नॉर्थ ऑफ दोहा में। तो यहाँ पर वर्ड आप याद कर सकते हैं, गैदर इकट्ठा करना, मॉस्क मस्जिद, ड्रेप्ड मतलब होता है कवर्ड, और लीव इज निकलना, बरियल यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब है दफनाना। अब आ जाइए नेक्स्ट। हनियेज प्रीडिसेसर मतलब इनसे पहले जो पदाधिस्थ थे या पदाधिकारी थे, कौन, खालिद मिसाल। स्पोक तो इन्होंने बात करी, मतलब ये बोले एट द सेरेमनी, जो सेरेमनी चल रही है यहाँ पे बोले, क्या बोले, सेइंग मतलब ये कहकर उन्होंने वहाँ पे बोला। स्लेन लीडर जो मारा गया लीडर जो है, हैड सर्व्ड तो इन्होंने सेवा की थी। सर्व मतलब सेवा करना, हैड लगा हुआ है, सर्व्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पास्ट परफेक्ट एक्टिव वॉइस। तो ये कहकर सेरेमनी में इन्होंने बोला कि मारे गए जो लीडर हैं इन्होंने सेवा की थी। हिज कॉज मतलब क्या होता है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव।
तो उसका इन्होंने उसको सर्व किया, हिज पीपल और अपने लोगों की सेवा करी, तो दोनों का सेवा किया इसने, तो ये उन्होंने कहा। आगे है मिस्टर मिशहाल सैड, तो इन्होंने कहा हिज डेथ की उनकी जो मौत है वुड ओनली मेक द ग्रुप, तो ये ग्रुप को केवल बनाएगी मोर डिटरमाइंड और ज़्यादा दृढ़, टू कंटिन्यू ताकि वो जारी रखे इट्स फाइट अपनी लड़ाई को, फॉर अ फ्री फिलिस्तीन आज़ाद फिलिस्तीन के लिए। यहाँ पे देखिए वुड लगा हुआ है, ये हमारा कौन सा लेसन है, ये है पास्ट प्लस वुड। पहला सेंटेंस पास्ट का, उसके बाद दूसरा विल की जगह वुड, तो पास्ट प्लस वुड। यहाँ तक आप वर्ड याद कर सकते हैं, डिटरमाइंड दृढ़ होना, और ऊपर एक वर्ड था कॉज, इसका मतलब उद्देश्य या कारण। सर्व का मतलब हो गया सेवा करना, और प्रीडिसेसर जो उनसे पहले उनकी पोजीशन पे थे। अब आ जाइए नेक्स्ट, देयर वुड बी नो कंसेशंस, कह रहे हैं कि कोई भी रियायत नहीं होगी, रियायत या फिर छूट, कंसेशन क्या होता है, छूट या रियायत, तो कोई भी छूट या रियायत नहीं होगी, ओवर इट्स प्रिंसिपल्स, तो उनके सिद्धांतों पर, एंड और नो रिकॉग्निशन ऑफ इजराइल, और कोई भी जो पहचान है वो नहीं होगी इजराइल की। एक्चुअली रिकॉग्निशन का मतलब होता है मान्यता, जो इजराइल की मान्यता है वो भी नहीं होगी। तो पूरा मतलब हम यहाँ इसका निकालेंगे कि कोई भी रियायत नहीं होगी सिद्धांतों को लेकर, और कोई भी मान्यता नहीं होगी इजराइल को। ही सैड, उसने कहा। यहाँ पर वर्ड याद करें पहले, कंसेशंस यानी कि छूट या फिर रियायत, देन रिकॉग्निशन इज पहचान या मान्यता, और एक ये वर्ड भी है प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, फिलिस्तीन विल रिमेन फ्रॉम द रिवर टू द सी, तो फिलिस्तीन रहेगा नदी से लेकर सागर तक, एंड द जियोनिस्ट्स, जो ये जियोनिस्ट्स हैं इजराइल वाले, हैव नो प्लेस, तो इनकी कोई जगह नहीं है, ऑन द लैंड ऑफ फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की जगह पर इनकी कोई जगह नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मैनी दे किल ऑफ अस, रिगार्डलेस ऑफ का मतलब होता है ध्यान दिए बिना, तो कह रहे हैं कि इस चीज़ पर ध्यान दिए बिना कि हाउ मैनी दे किल ऑफ अस, कि हम में से कितनों को मारेंगे, इस पे ध्यान दिए बिना, इसको इग्नोर करते हुए, जो ये जियोनिस्ट्स हैं इजराइल वाले, इनका कोई प्लेस नहीं है फिलिस्तीन की ज़मीन पर। मिस्टर मिशाल सैड, इन्होंने ये कहा इन अ वीडियो रिलीज्ड, एक वीडियो में रिलीज्ड जो रिलीज़ की गई बाय हमास के द्वारा। आगे लिखा हुआ है आर एनिमीज, हमारे दुश्मन, डोंट लर्न द लेसन, तो वो सबक नहीं सीखते हैं, दे हैव बीन किलिंग आर लीडर्स, तो वे मारते आ रहे हैं हमारे लीडर्स को, फॉर ओवर 100 ईयर्स, 100 से ज़्यादा सालों से। यहाँ देखिए हैव बीन लगा हुआ है, फिर आईएनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, टाइम भी दे रखा है 4 लगाकर, तो वे मारते आ रहे हैं 100 से भी ज़्यादा सालों से हमारे लीडर्स को। व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ, व्हेन अ लीडर असेंड्स, जब भी कोई नेता असेंड करता है, असेंड का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, और डिसेंड मतलब नीचे की तरफ जाना, तो यहाँ पे असेंड करता है मतलब ऊपर जाता है, यानी कि टू हेवन, स्वर्ग में, तो क्या होता है अनदर लीडर, दूसरा नेता कम्स, आ जाता है, ही सैड, उसने कहा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी क्लियर हुआ। यहाँ पे वर्ड आप याद कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है असेंड, ठीक है, ऊपर की तरफ। आप बचपन में पढ़ते ही थे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक से ऊपर की तरफ या फिर 10 से नीचे की तरफ, असेंडिंग डिसेंडिंग। और एक वर्ब आई लर्न द लेसन इज, सबक मिलना या सबक सीखना, एनिमीज, दुश्मन, और ये ऊपर एक वर्ड आया था रिगार्डलेस ऑफ, ठीक है, मतलब विदाउट कंसीडरिंग, बिना उस पर ध्यान दिए, और बाकी तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ, और आपको याद दिला दूं, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी बुक बाय करनी है, लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए ऐप है मेरी बिकम इंग्लिश चैम्पियन, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो अब आ जाइए नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। सीनियर हमास ऑफिशियल समी अबू जूहरी टोल्ड, तो इन्होंने बताया र्यूटर्स को बाय फोन, फोन पर। र्यूटर क्या है? र्यूटर एक तरह से न्यूज़ एजेंसी है। तो इनको बताया, क्या बोला? आर मैसेज, हमारा जो संदेश है, टू दी ऑक्यूपेशन, कब्जा करने वालों को। ऑक्यूपेशन एक्चुअली क्या होता है? व्यवसाय, काम धंधा। और ऑक्यूपाई एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कब्जा कर लेना, और ऑक्यूपेशन मतलब कब्जाया हुआ, जो कब्जाने वाले हैं, तो उनको। और कौन है ये? इजराइल। तो इनको हमारा संदेश है टुडे, आज। तो इज वो है, तो हमारा मैसेज टू द ऑक्यूपेशन टुडे इज वो है इन इजराइल वालों को, दैट की यू आर सिंकिंग डीप, तुम डूब रहे हो गहराई में, इन द मड, कीचड़ में। तो कीचड़ की गहराई में तुम डूब रहे हो, सिंक हो रहे हो, सिंक मतलब डूबना। एंड और योर एंड इज गेटिंग क्लोजर देन एवर, कह रहे पहले से भी बहुत करीब आ रहा है तुम्हारा अंत। तो योर एंड इज गेटिंग क्लोजर, वो पास में आ रहा है, देन एवर, पहले से भी कहीं ज़्यादा। द ब्लड ऑफ हनीए विल चेंज ऑल इक्वेशंस, तो जो भी समीकरण है, जो भी इक्वेशंस हैं, तो ये जो खून है मतलब हत्या हनीए की, तो ये सारा समीकरण बदल देगी। फिर लास्ट लिखा है हमास कोल्ड फॉर, तो हमास ने आह्वान किया अ डे ऑफ फ्यूरियस रेज, एक उग्र क्रोध के दिवस का। फ्यूरियस उग्र, रेज इज क्रोध। तो यहाँ पर वर्ड आप याद कर सकते हैं, कॉल फॉर आह्वान करना, फ्यूरियस उग्र, रेज मतलब क्रोध, और ऊपर मैंने वर्ड आपसे पूछा था RAZD, उसका क्या मतलब होगा नहीं पता, तो देख लीजिएगा वीडियो, पिछली वीडियो से पिछला वीडियो। और ऊपर है देन एवर, मतलब पहले से कहीं ज़्यादा। ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, काम धंधा, या फिर कब्जाया हुआ। और सिंक मतलब डूबना, और मड मतलब कीचड़, गेटिंग क्लोजर मतलब निकट आना। तो यही थे हमारे सारे वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब आप चाहें तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डेफिनेटली उसे कंसीडर करें, आपको पूरी इंग्लिश के रूल्स में कोई भी डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू सो मच, अभी मिलते हैं अगली वीडियो में।